Assalamu alaikum, good morning. Welcome to my research class. In the last class, I discussed how to select article. अब इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा लिटरेचर व्यू विद इन द आर्टिकल। आर्टिकल्स में लिटरेचर व्यू का एक अलग से सेक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद आता है। और इस सेक्शंस में लिटरेचर व्यू जो है एग्जिस्टिंग, अगर हम एक लेटेस्ट आर्टिकल लेते हैं तो सारे का सारा लिटरेचर व्यू जो पिछला होता है उसमें अवेलेबल होता है। तो इसमें एक प्रैक्टिस देखने में आई है कि मैनी स्टूडेंट्स पैराफ्रेज एग्जिस्टिंग लिटरेचर फ्रॉम आर्टिकल्स डायरेक्टली फॉर देयर लिटरेचर व्यू। ये एक आसान तरीका है और बल्कि मैं कहूँगा एक शॉर्टकट है। बट दिस प्रैक्टिस लिमिट्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। तो इसका नुकसान ये होता है कि एक हमें आसानी से लिटरेचर व्यू तो हो जाता है, उसको हम रीराइट भी कर लेते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी स्कॉलर की है वो लिमिट हो जाती है। Here we need to read the original articles instead of the reviewed articles from a single perspective। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आर्टिकल के अंदर जो लिटरेचर व्यू दिया होता है ये एक सिंगल पर्सपेक्टिव होता है, यानी एक इंडिविजुअल ऑथर का पर्सपेक्टिव है। उसने स्टडीज को जब रिव्यू किया है तो उसके जो रिजल्ट्स थे, हाइपोथेसिस थे, या उसका जो अपना माइंड था उसने अकॉर्डिंगली उसको इंटरप्रेट करके उसका राइट अप किया है। तो ये एक इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव है, यानी इसको आप कह लें कि ड्राइव्ड अंडरस्टैंडिंग है। तो जब ड्राइव्ड अंडरस्टैंडिंग पे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो वो ड्राइव्ड अंडरस्टैंडिंग की वजह से बायस और नैरो हो जाएगी। सो कंडक्ट योर ओन रिव्यू एंड अवॉइड सोली रिलाइंग ऑन अदर्स इंटरप्रिटेशंस। हम उस लिटरेचर व्यू कंसीडर करेंगे, उससे बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, लेकिन हम अपना लिटरेचर व्यू करेंगे। So consider the literature in the article as a base level understanding, not the whole picture. Read the literature view in the article for initial understanding. Use the snowballing technique to locate the studies from the literature view for your own literature view। अच्छा, जो लिटरेचर व्यू होता है उसमें से हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, कुछ की वर्ड्स मिलेंगे, कुछ टर्म्स मिलेंगी, वो हमें हेल्प करेंगी। इसी तरह से स्टडीज़ के रेफरेंसेस भी हैं। तो जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, स्नो बॉलिंग टेक्निक यूज़ करते हुए हम स्टडीज़ पे जाएंगे, वहाँ से जाके उनको कॉन्सेप्ट्स को जो ओरिजिनली जिन स्टडीज़ ने डिफाइन किए उनको समझने की कोशिश करेंगे। सो इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स बाय रिव्यूइंग द आर्टिकल योरसेल्फ। जब हम सारे आर्टिकल खुद पढ़ते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि अब हमारे पास बहुत डिफरेंट किस्म के पर्सपेक्टिव्स जो आ जाते हैं। तो अब हमारी अपनी क्रिएटिविटी, अपनी थिंकिंग, यानी कि अपनी इनोवेशन जो है वो ट्राइगर होगी। तो उसकी बेस पे हम अपना लिटरेचर व्यू बहुत अच्छा उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं और अल्टीमेटली रिसर्च गैप वहां से हम ड्राइव कर सकते हैं। इस चीज डिस्कशन को मैं कंक्लूड करूंगा। कंसीडर लिटरेचर इन द आर्टिकल एज ए बेस लेवल अंडरस्टैंडिंग, नॉट डिपेंड ऑन इट। Rely on your own literature view, not on others. Explore diverse perspectives and then develop your own perspective. Thank you for watching. Ask question in the comment. See you in the next video.